हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। द केमिस्ट्री विद एजी सालम पे आपको खुशामदीद। एक और न्यू टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, वो है व्हाट इज़ मिक्सचर। तो भाई मिक्सचर क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर कैसे बनता है और क्या होता है और उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिक्सचर की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो यह है कि when two or more than two elements or compounds physically combined without any fixed ratio is called mixture। भाई तो मिक्सचर तब बनेगी जब दो या दो से ज़्यादा कोई कंपाउंड या एलिमेंट्स आपस में मिलें और उनका कोई फिक्स रेशो नहीं हो, कि लाजमी नहीं है कि दो फलां एलिमेंट्स के होंगे, तीन फलां एलिमेंट्स के होंगे एटम, या दो मालिक्यूल फलां कंपाउंड्स के होंगे, तीन फलां के होंगे। ये कोई फिक्स नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे मिला सकते हैं। और दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ फिज़िकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। अगर केमिकली कंबाइन हो गए तो हम उसे मिक्सचर नहीं कहेंगे। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में फिज़िकली मिक्स हो और उसका कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं हो, तो ऐसे हम मिक्सचर को मिक्सचर ही कहेंगे। सही है। इसमें यह बात लाजमी याद रखनी है कि कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसे हम मिक्सचर नहीं कह सकते। अच्छा, और दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी है, द सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर रिटेन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हमने एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलाए हैं, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंपाउंड, उसमें हमने पढ़ा था जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। और उस कंपाउंड की टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी जिस एलिमेंट से वो बना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व था। कंपाउंड के अंदर वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा था एलिमेंट्स का आपस में, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ फिज़िकली आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्पेशीज़ हम मिलाएंगे, एलिमेंट्स मिलाएंगे या कंपाउंड्स मिलाएंगे, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अगर कोई आपसे पूछे क्यों, तो उसका सिंपल जवाब यह है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, यह सिर्फ फिज़िकल मिक्सचर है, सिर्फ फिज़िकली कॉम्बिनेशन होती है। तो आगे मैंने एक और पॉइंट लिखी है, वो है मिक्सचर कैन बी ए सेपरेटेड बाय ए फिज़िकल मेथड्स। अच्छा, मिक्सचर्स की एक पहचान ये भी है कि हम मिक्सचर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड की मदद से। जैसे हमने पीछे कंपाउंड पढ़ा था, अगर एक बार एलिमेंट्स मिलके उनने कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बना दिया, तो फिर हम वापस एलिमेंट्स फिज़िकली मेथड के मदद से नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर मिक्सचर अगर आपने बना ली है तो हम फिज़िकल मेथड के वसीले हम बना सकते हैं, वापस जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फ़िल्ट्रेशन है, हम फ़िल्ट्रेशन की मदद से कंपोनेंट्स अलग अलग कर सकते हैं। जैसा कि हमने पानी में जो सैंड मिला दी है, तो हम वो सैंड्स के पार्टिकल फ़िल्ट्रेशन के वसीले अलग कर सकते हैं। तो इससे जो जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन है, एवापोरेशन है, डिस्टिलेशन है, ये सारे फिज़िकल प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस के वसीले से हम इनकी मदद से ये मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। और जो मिक्सचर्स होती हैं वो दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं।
एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, अब आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। पहले आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर पे। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल दी सब्सटेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रेगुलरली वो किसी न किसी पैटर्न तय तो के होते हैं। किसे, जैसे मैंने पे यहाँ पर मिसाल दिया हुआ है, अगर ये आपको नज़र आता हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो कंपाउंड मिक्स किए हैं, एक कंपाउंड ब्लू कलर का है और दूसरा कंपाउंड ब्लैक कलर का है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेगुलर पैटर्न है। पहले एक कंपाउंड आता है ब्लैक का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का। अगर यहाँ से ऊपर से नीचे जाएं तब भी पहले ब्लैक फिर ब्लू, अगर नीचे से ऊपर जाएं तो पहले ब्लैक फिर ब्लू। तो जहाँ से भी जाएं आपको एक रेगुलर पैटर्न मिलता है। इसी रेगुलर पैटर्न वाली मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, दूसरी होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि वहाँ पर रेगुलर पैटर्न नहीं होता। जैसा कि मैंने यहाँ पर मिसाल दिया है, यहाँ पर आप देखें एक ब्लू, फिर दो ब्लैक, फिर दो ब्लू, फिर एक ब्लैक। यहाँ पर नीचे आएँ तो तीनों ब्लू, और उस लाइन में जाएँ तो दो ब्लैक और एक ब्लू, और इस लाइन में आएँ तो दो ब्लैक एक ब्लू, और यहाँ पर जाएँ तो एक ब्लू दो ब्लैक। सही है। यहाँ पर ऐसी लाइन में जाएँ तो एक ब्लू एक ब्लैक, फिर दो ब्लू आ जाते हैं, फिर एक ब्लैक आ जाता है। तो इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जहाँ पर रेगुलर पैटर्न नहीं हो ऐसी मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो उम्मीद करते हैं कि मिक्सचर आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और केमिस्ट्री विद एजी सालम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।